हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों का राज्य। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों के राज्य में बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वर इडियट्स। राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। ठीक है, यानी कि वो दूसरे राजाओं की तरह राज्य नहीं करना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डेज। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो चेंज कर देंगे नाइट को डे में, दिन को रात को दिन में, एंड डे इनटू नाइट। ठीक है, दिन को रात में। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने यह आदेश जारी किया कि सभी लोग रात में जागेंगे। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। और अपने खेतों में काम करेंगे तब तक, और अंधेरा होने के बाद ही अपने व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन कम्स अप। और जैसे ही सूर्य उदय होगा वे सभी सोने के लिए चले जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड। लोगों ने वैसा ही करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया जैसा कि उन्हें कहा गया था। फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु दंड के डर से, भय से। द किंग एंड मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट। और इस तरह से राजा और मंत्री अपनी योजना में सफल रहे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिप्लिन अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उनके शिष्य उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। वह बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डिलाइट। दिन का उजाला था। बट देयर वॉज नो वन। बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप। सभी लोग सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्ट्रिंग। चूहे की भी आवाज नहीं थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। इवन बल्कि जानवरों को भी, मवेशियों को भी सिखाया जाता था कि दिन में उनको सोना है, ट्रेन किया जाता था। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय वॉट दे सॉ अराउंड दैम। दो लोगों ने अपने आसपास इस तरीके का माहौल देखकर बहुत ज़्यादा वो क्या हुए, शॉक्ड हो गए। ठीक है, एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और वह नगर में घूमते रहे शाम तक। वैन सडनली द होल टाउन वोक अप। और शाम होते ही पूरा शहर जाग गया। एंड वैन टू दियर राइट बिजनेस। और अपने अपने व्यवसाय करने लगे, दुकानें खुल गईं। द टू मैन वर हंग्री। दोनों ही व्यक्ति भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन। अब दुकानें खुल चुकी थी। दे वैंट टू बाय सम ग्रोसरीज। वे किराने का कुछ सामान लेने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिश्ड दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। उन्होंने देखा कि उनकी सारी चीज़ों का ही जो कीमत है वो सभी एक ही है। सभी चीज़ों का मूल्य एक ही था, सेम था, समान था। अ सिंगल डुड्डू वेयर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानास। चाहे वो चावल खरीदें या फिर केलों का गुच्छा। इट कॉस्ट अ डुड्डू, यानी कि उन्हें सिर्फ एक ही रुपया देना था। द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन वर डिलाइटेड। वह बहुत ही खुश हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक। उन्होंने ऐसा कभी भी पहले नहीं सुना था, इस तरीके की बातें कि आप कोई भी सामान खरीदें और आपको सेम कीमत, एक ही समान मूल्य चुकाना पड़ेगा। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। एक रुपये में वे अपना मन चाहा खाना, भोजन खरीद सकते थे। ठीक है, वैन दे हैड कुक्ड एंड ईटन। वे पकाकर जब खाते थे। द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फुलिश। तो गुरु ने यह आभास किया कि यह राज्य मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर दैम टू स्टे देयर। और उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं था कि वो लोग वहाँ पर रुकें। दिस इज नो प्लेस फॉर अस
यहाँ पर हमारे लिए कोई भी स्थान नहीं है, लेट्स गो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसिपल, यानी कि गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, बट उनका शिष्य वहाँ से जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ पर सब कुछ कितना सस्ता है, चीप मतलब सस्ता। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, वह चाहता था ये सब बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हमारे खाना अच्छे सस्ते दामों पर मिल रहा है। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, यहाँ पर सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह बहुत लंबे समय तक नहीं रुकने वाले हैं, नहीं टिकने वाले हैं। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम्हें पता भी नहीं है कि ये तुम्हारे साथ आगे आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। But the discipline wouldn't listen to the guru wisdom. But शिष्य ने गुरु की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। He wanted to stay, वह वहाँ रुकना चाहता था। The guru finally gave up and said, तो उसके गुरु ने क्या किया, गिव अप कर दिया, उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी। डू वॉट यू वॉन्ट, करो जैसा तुम्हें करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वे चले गए। द डिसिप्लिन स्टेड, यानी कि उनके जो शिष्य थे वहाँ रुक गए। एट हीज फिल्ड एवरी डे बनानास एंड घी एंड राइस एंड वीट, वह दूध, घी और केले रोजाना भरपूर मात्रा में खाता था। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैर्ड बल, यानी कि रास्ते पर खड़े पेड़ की तरह वह बहुत ज़्यादा फल फूल गया, मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन, अ थीफ ब्रॉक इनटू अ राइस मर्चेंट्स हाउस, एक दिन एक चोर एक व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, और उसने दीवार में एक छेद भी कर दिया। एंड स्नेक्ड इन, और अंदर वो घुस गया, स्नेक मतलब घुसना। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वह अपने लूट का सामान लेकर जा रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, पुराने घर की जो दीवार थी। इडियट का मतलब, बच्चों यहाँ पर देखिए वर्ड्स दिए हुए हैं। इडियट का मतलब फूस, मूर्ख बताया गया है। डिलाइटेड, वेरी हैप्पी, चीयरफुल, अमेज, सरप्राइज, हम देख के किसी को हैप्पीली शॉक्ड होते हैं। ग्रोसरी का मतलब हाउस होल्ड या घर के सामान की चीज़ें, ठीक है। ट्रे, लो कॉस्ट, बहुत ही कम कीमत। जो पुराने घर की जो दीवार थी बच्चों यहाँ पे बताया गया है, कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, तो चोर के ऊपर पुराने घर की दीवार गिर गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, चोर का भाई राजा के पास गया और उसने कंप्लेन की, शिकायत की। योर हाइनेस, प्रभु, When my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना पुराना काम कर रहा था, a wall fell on him and killed him, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। This merchant is to be blamed, और यह व्यापारी इस हत्या का आरोपी है। He should have built a good strong wall, इसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the builder for the poor bricklaying and compensate the family for this injustice, तो उसका भाई कहता है कि आपको इस बिल्डर को, दीवार जिसने बनाई है उसको पनिश करना चाहिए और परिवार को मुआवजा भी दिलवाना चाहिए, ठीक है। यही हमारा इंसाफ है। द किंग सैड, राजा कहता है, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, ठीक है। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस स्टोमिस द ओनर ऑफ द हाउस, और सिपाही उस घर के मालिक को पकड़ कर लाए। व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम, जैसे ही व्यापारी आया तो राजा ने उससे सवाल पूछा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, ऐसे ऐसे। योर हाइनेस, प्रभु, हे राजा, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, यानी कि जब यह व्यक्ति तुम्हारे घर में घुसा था, क्या तुम घर पर थे। यस माय लॉर्ड, हाँ राजा जी, मैं घर पर ही था। ही ब्रॉक इन, उसने दीवार तोड़ी और वो घर के अंदर आया। एंड द वॉल वॉज वीक, दीवार कमजोर थी। इट फैल ऑन हिम, और दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लीज्ड गिल्टी, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर्स,
इस व्यक्ति के भाई को तुम्हारी दीवार ने मारा है। You have murdered a man, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। We have to punish you, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। Lord, said the helpless merchant, बेबस व्यापारी ने कहा राजा, हे राजा, I didn't put up the wall, मैंने दीवार नहीं बनाई। It is really the fault of the man who built the wall, यह तो उस बनाने वाले की गलती है जिसने यह दीवार बनाई है। He didn't build it right, उसने यह सही दीवार सही से नहीं बनाई। You should punish him, तुम्हें आपको उसे सजा देनी चाहिए, पनिश करना चाहिए। Who is that, वह कौन है? My lord, this wall was built in my father's time, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनवाई गई थी। I know the man, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। He is an old man now, अब वह बूढ़ा हो चुका है। He lives nearby, वह पास ही में रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer, यानी कि मिस्त्री को पकड़ कर लाने के लिए राजा ने सिपाही भेजे। Who had built the wall, जिसने वह दीवार बनाई थी। They brought him, वह उसे पकड़ कर ले आए। Tied and foot, उसके हाथ पैर बांध कर। You there, तुम यहाँ पर आए। Did you build this man's wall in his father's time, क्या तुमने इस व्यक्ति के पिताजी के समय पर ये दीवार बनाई थी? Yes my lord, I did, यहाँ मैंने ये दीवार बनाई थी। एंसेंट का मतलब होता है ओल्डन टाइम, पुराना समय। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस, किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी। दैट यू बिल्ड, ठीक है। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, वह एक बेचारे व्यक्ति पर गिर गई और उसकी जान चली गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव पनिश्ड यू बाय डेथ, और हम तुम्हें मृत्युदंड देते हैं। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, जैसे ही वह अपनी सजा देने वाले थे, अपना निर्णय सुनाने वाले थे। द पुअर ब्रिक लेयर प्लीड, तो मिस्त्री ने अपील की, प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपना आदेश देने से पहले प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू, यह सच है। आई बिल्ड दिस वॉल, कि यह दीवार मैंने बनाई है। एंड इट वॉज नॉट गुड, और ये अच्छी नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, बट यह इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा दिमाग अपने काम में, यानी कि दीवार को बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट जिंगलिंग, यानी कि एक लड़की थी, एक नर्तिका थी जो गली में आती जाती रहती थी और अपनी झुनझुन से क्या करती थी। आई कुडंट कीप माई आईज ऑन माई माइंड, मैं अपना ध्यान और नजरें अपने काम पर नहीं लगा पाया। ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, जो दीवार में बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको उस नर्तिका लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। वेयर शी लिव्स, कि वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, जो अब ये केस, ये बात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस, इस तरीके के विषय में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़, हमें उस नर्तिका को पकड़ना चाहिए जहाँ पर भी वो है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब जो वह नर्तिका थी वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, और वह कोर्ट में, दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम उस गली में बहुत समय पहले, बहुत साल पहले जाती थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जहाँ पर यह व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अपनी वहाँ पर एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे वहाँ पर देखा था। यस माई लॉर्ड, उसने कहा, नर्तिका ने कहा, यस मैंने इनको देखा था। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम वहाँ आया जाया करती थी। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पैरों की छनकार से। यू वर गोइंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुम वहाँ आती थी और तुम्हारी वजह से यह डिस्ट्रैक्ट मतलब
डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी को भ्रमित करना, ठीक है। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, जिसकी वजह से इसका ध्यान भटका, डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाना, और इसने एक अच्छी दीवार नहीं बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बगलर एंड किल्ड एन इनोसेंट मैन, और एक मासूम व्यक्ति की मौत हो गई। You will have to be punished, तुम्हें सजा दी जाएगी। She thought for a minute and said, उसने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, My lord, wait, कृपया रुकिए। I know now why I was walking up and down that street, अब मुझे याद आया कि मैं उस गली में क्यों आया और जाया करती थी। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry, मैंने कुछ सोना दिया था एक सुनार को कुछ जेवर बनाने के लिए, ठीक है, अपने लिए। फॉर मी ही वॉज अ लेजी स्क्रूंडल, ठीक है, स्काउंड्रल, यानी कि वह बहुत ही दुष्ट और आलसी व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, सैड ही वुड गिव इट दैन एंड सो ऑन ऑल डे, वह प्रतिदिन यही कहता था कि वह इस काम को कर देगा। He made me walk up and down on his house a dozen times, इसी वजह से मैंने बहुत बार वहाँ पे इसी कारणवश मेरा वहाँ आना जाना रहता था। That was when this bricklayer saw me, इसी समय की बात है कि इस ब्रिकलेयर ने यानी कि मिस्त्री ने मुझे वहाँ पर देखा था। It's not my fault, यह मेरी गलती नहीं है। My lord, it is my damn goldsmith's fault, यह तो उस सुनार की गलती है। Poor thing, ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। थॉट द किंग, किंग ने ऐसा सोचा। वेटिंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, तो हमें असली मुजरिम लास्ट में अंत में मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, सुनार को पकड़ा जाए। वेन एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, जहाँ पर भी वह छुपा हुआ है। द किंग्स बिल्ड विथ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो किंग के सैनिक थे सभी ने मिलकर सुनार को ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप के एक कॉर्नर में छुपा बैठा था। वैन ही हियर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुने। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास अपनी एक स्टोरी थी, कहानी थी सुनाने के लिए। माई लॉर्ड राजा, ही सैड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, यह सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैं ये सच है कि मैंने इस लेडी को, डांसर को बहुत बार अपने घर पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, ठीक है, मैंने एक्सक्यूज बहाने बनाए क्योंकि मैं इनकी ज्वेलरी टाइम पर नहीं बना पाया। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे उससे पहले एक व्यापारी का, धनी व्यापारी का आदेश पूरा करना था, जो भी उसको ऑर्डर मिले थे, ठीक है, ज्वेलरी बनाने के। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में एक विवाह समारोह था। एंड दे वुड हैव वेट, और वह इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आपको पता है कि अमीर लोग कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, यानी कि बेसब्र होते हैं। हु इज़ दिस मर्चेंट, यह कौन व्यापारी है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, इस गरीब महिला की जेवर बनाने के लिए तुम्हें किसने रोका। कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, जब कोई भी चीज़ हम कोई प्रॉब्लम्स, ठीक है, कोई समस्या सॉल्व नहीं कर पाते, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। डिफ़िकल्ट, जो समझ में ना आए। बेलिफ, अ लॉ ऑफिसर हु मेक श्योर दैट द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट आर ओबेड, कि जो भी लॉ और ऑर्डर पास किया जाता है उसका अच्छे से पालन हो। सो मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से यह मेरी दुकान पर आती जाती थी। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ये मिस्त्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था, डिस्ट्रैक्ट होता था। विच मेड अ मेस ऑफ दिस वॉल, हिज वॉल, जिसकी वजह से यह दीवार अच्छे से नहीं बनी, मेस हो गया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जिसकी वजह से यह दीवार एक मासूम व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसकी मृत्यु हो गई। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, उसने व्यापारी का नेम बताया। एंड ही वॉज नन ऑफ अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वह व्यक्ति वही निकला जिसका वह घर था, जिसकी घर की दीवार उस चोर पर गिरी थी,
ठीक है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय का पूरा सर्कल, पूरा घेरा वृत्त कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। थॉट द किंग, किंग ने ऐसा सोचा, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, कि व्यापारी पर वापस आया जाए। व्हेन ही वाज रूल्ड सम्ड बैक टू द कोर्ट, जिसे कोर्ट में या दरबार में वापस बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वह रोता हुआ आया। इट वाजंट मी बट माय फादर, ये मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिन्होंने जेवर का आदेश दिया, जेवर बनाने का आदेश दिया। ही इज डेड, अब वे मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं बेकसूर हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिवली, बट उन्हें अपना निर्णय ले चुके थे, निर्णयतापूर्वक, निश्चयपूर्वक। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, तो यह बिल्कुल निश्चय हो चुका है कि इसके खूनी तुम्हारे पिताजी हैं। ही इज डेड, वह मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड, बट किसी को तो सजा मिलेगी इन दिस प्लेस, उनकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, जो तुम्हारे फादर हैं, पिता हैं, उनकी जो भी कुछ है सब तुम्हें मिला है। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, जैसे उनकी धन संपत्ति आपको मिली है, इसी तरीके से उनके सिंस यानी के पाप भी आपको मिलेंगे। आई नो एट वंस इवन व्हेन फर्स्ट आई सेट आइज ऑन यू, जैसे मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस क्राइम अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द execution as the servant sharpened the stake and got it to ready, यानी कि उसने क्या किया, उन्हें फांसी की सजा दी गई, ठीक है। got it ready for the final implying of the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake, यानी कि जो सजा उनको दी गई थी उसके लिए वो क्या थे, बहुत ज्यादा पतले थे, कमजोर थे। He informed about it to the king, उन्होंने राजा को इस चीज के लिए इसकी सूचना दी। The king too worried about it, और राजा इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। What shall we do, अब हमें क्या करना चाहिए। He said, उन्होंने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, यानी कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस व्यापारी को सजा दे सके, इसको मृत्युदंड दे सके। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, यानी कि जो उसको फांसी की सजा दे सके, ऐसा ताकतवर मोटा इंसान चाहिए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिप्लिन, और शीशे पर उनकी आंख पड़ी, नजर पड़ी। हु हैड फैटन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस, जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था बनाना, केले और चावल खा के, गेहूं खा के। एंड ही घी डिसिवली सेटिंग एंड इश्यूज क्विकली एंड इफेक्टिवली, यहाँ पर मतलब बताया गया है व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। आई एम इनोसेंट, मैं तो बेकसूर हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह रोने लगा। दैट मे बी ट्रू, हाँ ये बिल्कुल सच है। बट इट इज द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट अ स्टेक, कि हमें एक इतना मोटा व्यक्ति चाहिए जो कि स्टेक को फांसी देने की सजा के लिए बिल्कुल सही हो। दे सैड, उन्होंने कहा। एंड द कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, वे इसे सजा देने की जगह पर लेकर गए। ही रिमेंबर हिज वाइज गुरु वर्ड्स, उसे अपने महान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि वे तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। व्हाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, वह मन ही मन अपने गुरु से प्रार्थना करने लगा। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई व्हेनेवर ही वाज, जहाँ पर भी वे हैं वे उसके मन की पुकार सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु ने एक दृष्टि में वह यह सब देख लिया। He had magic power, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। He could see far, वह दूर से भी देख सकते थे। And he could see the future as he could see the present and the past, और वह भविष्य भी देख सकते थे, भविष्य, वर्तमान और पास्ट, यानी कि वर्तमान के साथ साथ
भूतकाल भी देख सकते थे, बीता हुआ समय। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिप्लिन, वह अपने शिष्य को बचाने के लिए आए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू अ सच एस्केप थ्रू आउट द लव ऑफ फूड, जिसने भोजन के मोह में, ठीक है, भोजन के प्यार में क्या किया था, अपने आप को फंसा लिया था। एज सून एज ही अराइव, जैसे ही वह आए, ही स्कॉल्डेड द डिसिप्लिन एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, उन्होंने खुसफुसाते हुए अपने शिष्य को डांटा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, फिर वह राजा के पास गए और अपने बारे में बताया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ वाइजेस्ट मतलब बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, जो कि बहुत महान है, द गुरु और द डिसिप्लिन, ठीक है, वो कौन है, राजा, गुरु और शिष्य, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। गुरु ने बोला कि इसमें तो कोई शक नहीं। वाई डिड यू आस्क, तुमने ऐसा क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो सबसे पहले मुझे सजा मिलनी चाहिए। पुट माई डिसिप्लिन टू डेथ आफ्टर मी, ठीक है, मेरे शिष्य के बाद मुझे सजा मिलनी चाहिए। वैन द डिसिप्लिन हियर दिस, जैसे ही शिष्य ने यह सुना, he understood and began to clamor me first, तो वह जोर से चिल्लाया, नहीं, पहले मुझे, you brought me here first, तुम पहले मुझे लेकर आए हो। put me to the death first, पहले मेरी मृत्यु होगी, not him, ठीक है, इनकी नहीं। the guru and the discipline now got into a fight about who would go first, अब गुरु और शिष्य में आपस में झगड़ा होने लगा कि कौन पहले जाएगा। the king was puzzled by this behavior, राजा इस व्यवहार से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रहा, पजल्ड हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, व्हाई डिड यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम टू बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर अ स्टेक, हमने इसका निश्चय किया है क्योंकि यह बहुत ज्यादा मोटा है और हमें इसकी जरूरत है फांसी देने के लिए, सजा देने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच अ क्वेश्चन, तुम्हें मेरे से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, पहले आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने रिप्लाई करा, जवाब दिया। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, यहाँ पर क्या रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, जैसे आप महान राजा हैं तो आप तो मुझे समझने चाहिए। विल यू प्रॉमिस, क्या आप मुझसे वादा करते हैं। टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू, क्या आप मुझे मृत्यु दंड देंगे अगर मैं आपको यह बता दूं। आस्क द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सैलमन वर्ड्स, और उन्होंने अपने मूल्य शब्द वहां पर दिए। द गुरु टुक हिम, गुरु ने यह सुना। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं कि हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरे दुनिया में घूमे हैं। बट वी नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, बट हमें ऐसा शहर कहीं नहीं मिला है। और अ किंग लाइक यू, और ना ही आपके जैसा राजा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यानी कि जो न्याय करने में, सजा देने में भी भगवान किसे भी ऊपर हो। इट्स न्यू, ये तो कुछ नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, ठीक है। Whoever dies on his first will be reborn as the king of country, ठीक है, जो कि कंट्री के लिए रिबॉर्न होना चाहे। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, जो भी इस शहर का फ्यूचर भविष्य में मंत्री होगा। We will seek of our excellent life, हम अपनी पूरी लाइफ। It would be nice to enjoy ourselves, हमने अपनी लाइफ को बहुत enjoy किया as king and minister for a while, ठीक है। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपने आप शब्द पर रहेंगे। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, और अब हमें मृत्यु दंड दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, सबसे पहले मुझे याद रखिएगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब राजा एक गहरी सोच में चला गया था। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम, वह अपने राज्य को नहीं खोना चाहता था। समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, के अपने अगले जन्म में ही नीड टाइम, उसे समय चाहिए होगा। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन, तो उसने इस एग्जीक्यूशन को, इस प्रक्रिया को रोका, ठीक है। टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन अ सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से
सीक्रेटली बात की, इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एस्केप का मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज गोट इनटू, क्लैमर अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड वॉइस, ठीक है। सैलमन मतलब सीरियस, एकदम सीरियस शब्दों में बोलना। टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, दूसरे लोगों को यह राज्य सौंपने के लिए अगली जिंदगी में। लेट्स गॉन ऑन द स्टेक अवर सेल्फ, हम दोनों अपनी जान देते हैं। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम फिर से किंग और मिनिस्टर बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल्स लाई, पवित्र आदमी झूठ नहीं बोलेगा। ही सैड एंड मिनिस्टर एग्रीड, उन्होंने कहा और मंत्री भी मान गया। उन्होंने कहा था, गुरु ने कहा था कि अगर हम मरेंगे तो अगले जन्म में हमें राजा और मंत्री का पद मिलेगा, ठीक है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, हम, उसने कहा, जल्लाद से कहा कि हम क्रिमिनल को, अपराधी को आज रात भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू दैट फर्स्ट, उसे मृत्यु दंड देना। देन टू द सेम टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, और वैसे ही दूसरे व्यक्ति को भी। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मत करना। दिस नाइट, इस आज की रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर went सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और मंत्री चुपके से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिप्लिन, गुरु और शिष्य को उन्होंने रिहा कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और उन्होंने उन दोनों का वेश ले लिया। एज ही अरेंज बिफोर हैड विद लोयल सर्वेंट, वर टेकन द स्टेक एंड प्रोम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको मृत्युदंड दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crown the vulture and the pupil panicked, जैसे ही कौओं को खिलाने के लिए दोनों के शव नीचे उतारे गए तो गांव वालों ने देखा कि उनके राजा और मंत्री की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शोक मनाया। They saw before them dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. तो सभी कंफ्यूज हो गए। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. वह राज्य का भविष्य सोचने लगे। Some people suddenly thought of the guru and the disciplines. कुछ समय बाद लोगों ने गुरु और शिष्य के बारे में सोचा और उन्हें पकड़ा और कहा उनके पास जाकर, ठीक है, with them as they were preparing to leave town unnoticed. वे बिना बताए शहर छोड़कर जाने वाले थे। We people needed a king and a minister. हम लोगों को राजा और मंत्री की जरूरत है। Said someone, किसी व्यक्ति ने कहा। Other agreed, अब बाकी सब भी मान गए। They begged the guru and the discipline. उन्होंने गुरु और शिष्य से विनती की to be their king and minister, कि वे उनके राजा और मंत्री बन जाएं। It didn't take many argument or to produce the discipline. शिष्य को मनाने में जरा भी देर नहीं हुई। But it took longer, so pursued the guru. But गुरु को मनाने में थोड़ा समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom. और वे दोनों राज्य पर राज करने के लिए फाइनली रेडी हो गए, मान गए। Agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. वह एक शर्त पर माने कि जितने भी सारे पुराने नियम और कानून थे वे सभी वे बदल देंगे। From then on, तब से night would again be night, तब से रात होने लगी, and day would again be day, और दिन होने लगे। And you could get nothing for a dudu, और आप सिर्फ इस सेम प्राइस पर, एक ही मूल्य पर कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती थी। It becomes like any other place, और वह बाकी सभी जगहों की तरह वहाँ पर समान हो गई। Beforehand, in advance में पहले से ही, silly, stupid, ठीक है, मूर्ख। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर और स्टोरी आपने इंजॉय की होगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।